हेलो गाइस, डे 4 ज्यामिति में त्रिभुज के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। त्रिभुजों की प्रमुख बातें, की पॉइंट्स अबाउट ट्रायंगल्स। तो आप जानते हो कि त्रिभुज क्या होता है? एक बंद आकृति होता है। तो फर्स्ट इसका विशेषता क्या है? 3 भुजाओं से घिरा बंद आकृति त्रिभुज कहलाता है, जिसका सांकेतिक रूप त्रिभुज है। ये डेल्टा भी इसको पढ़ते हैं, लेकिन ये 3 भुजा बोलते हैं, यानी त्रिभुज का संकेत भी आपको होता है। दूसरी है, त्रिभुज के 6 अवयव होते हैं। कौन कौन? 3 भुजाएं और 3 अंतः कोणे। तीसरा जानना है आपको, त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ी होती है। मान के चलो, हम दे रहे हैं 3, 4, 5। तो इसमें कौनों 2 को जोड़ दो। 3 और 5 8 होगा, 4 से 12। 4 और 3 7 होगा, 5 से 12। 5 4 9 होगा, 3 से 12। लेकिन अगर हम 2 3 अगर 7 अगर दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये त्रिभुज नहीं है। क्यों? 2 और 3 5, 7 से छोटे हो जाएगा। बल्कि इसको हम 5 भी कर दें, फिर भी यह त्रिभुज नहीं बनेगा। क्यों? 2 और 5 7 हुआ, 7 के बराबर। तो ये भी सरल रेखीय हो जाएगा। इसको हर हाल में 7 से बड़ा होगा, यानी किसी एक का लंबाई इसमें बढ़ाना होगा। मान के चलो 3, 3 5 8, अब यह त्रिभुज बन जाएगा। तो आपको ये बात का दिमाग में रहना है। कभी कभी ये भी 1 नंबर के सवाल में पूछता है। हम अगला पॉइंट की बात करते हैं, जो त्रिभुज के बारे में आपको जानना है। चौथा पॉइंट आपको है त्रिभुज का क्या? किसी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी और छोटी कोण के सामने की भुजा छोटी होती है, और इसका विलोम भी सत्य है। इसका मतलब हो गया कि इसमें 120 डिग्री सबसे बड़ा कोण है। इसके सामने का जो भुजा होगा वो सबसे बड़ा है, जैसा कि आप देख रहे हो। सबसे छोटा कोण है 25 है। तो इसका मतलब हो गया कि इसके नाम दे दें हम ABC। तो इसके सामने ये 25 डिग्री, सबसे छोटा कोण है 25, तो इसके सामने का भुजा कौन? अगर AB है तो AB ये सबसे छोटा हो जाएगा। सबसे बड़ा ये, सबसे छोटा ये। और 35 डिग्री का कोण बीच में है, इसका मतलब हुआ कि ये मध्यम कहानी में है। और अगर लंबाई की बात करोगे तब इसका उल्टा भी, तो अभी बड़ा भुजा है, तो ये कोण जो भी होगा सबसे तीनों में सबसे ये बड़ा कोण हो जाएगा। ठीक है। अगर ये छोटा भुजा अगर है, तो इसका मतलब है कि सबसे छोटा कोण ये होगा, यही इसका विलोम का मतलब हो गया। अब हम 5 में बात करते हैं त्रिभुज के कोण के मामले में। तो 5वां बात है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री अर्थात 2 समकोण होता है। 6ठा बात है, किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। 7वीं है, किसी त्रिभुज के समान कोणों की सम्मुख भुजाएं लंबाई में समान होती है। ठीक है। मान लेते हैं कोई एक त्रिभुज है, नाम ABC है। तो वहां आप सीखे कि ये कोण A, कोण B और कोण C, इस तीनों का जो है, यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, मतलब 2 समकोण होता है। ठीक है। आप दूसरा बात, अगला बात क्या सीखे कि अगर किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के समूह कोण समान होते हैं, यानी ये भुजा और ये भुजा लंबाई में अगर समान है, तो इसके सामने का कोण ये मान के चलो कि 50 है, तो ये भी क्या होगा? 50 होगा। अगर ये दोनों 50 है, तो ये दोनों भुजा समान होगा। इसका उल्टा कहता है। अगला हम जानते हैं अब त्रिभुजों के प्रकार को।
क्या, उसको देख लेते हैं। तो आठवीं बात जो आपको जाननी है, वो है भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है विषमबाहु त्रिभुज, बी है समद्विबाहु त्रिभुज और सी है समबाहु त्रिभुज। तो अब किसे कहते हैं इसकी परिभाषा हम आगे सीखेंगे, अभी प्रकार का हम नाम जानते हैं। तो 9 में आपको जानना है कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर भी 3 प्रकार का और कोण के आधार पर भी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अब आगे के पॉइंट में हम इन त्रिभुज के प्रकारों का परिभाषा जानेंगे। 10 में है वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। 11 में है वैसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं परस्पर समान लंबाई की हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। 12 में है वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। मैंने तीनों का परिभाषा दे दिया। भुजा के आधार पर जो त्रिभुज होता है 3 प्रकार का। अब हम कोण के आधार पर जो होता है उसके बारे में बताएंगे। वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों कोण न्यून कोण हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ये था आपका 13 में। 14 में है वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। आपको 15 में है वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो 6 प्रकार का त्रिभुज होता है। 6 का परिभाषा मैंने दे दिया। ये बात दिमाग में आपको रहना चाहिए। हम त्रिभुज का और प्रमुख बात आपको बता रहे हैं, वो भी जान लो। 16वां बात आपको त्रिभुज के बारे में जानना है। जब किसी त्रिभुज की कोई भुजा अपनी सीध में आगे बढ़ाई जाती है तो बढ़ी भुजा और त्रिभुज के अन्य भुजाओं के बीच के कोण उस त्रिभुज का बहिष्ठ कोण कहलाता है। त्रिभुज ABC हुआ तो इसका मान लो कि BC को हम Q तक बढ़ा दिए, चाहे इधर हम P तक बढ़ा दिए। ये कोण क्या कहलाएगा? बहिष्ठ कोण कहलाएगा। ये कोण क्या कहलाएगा? बहिष्ठ कोण कहलाएगा। तो इस संबंधी भी एक और नियम है त्रिभुज का कोण के मामले में, बहिष्ठ कोण संबंधी। हम 17 में उस नियम को देखते हैं। क्या है? तो 17 में हम जानेंगे त्रिभुज के बहिष्ठ कोण और अंतःकोण के संबंध के बारे में। त्रिभुज का बहिष्ठ कोण अपनी सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। आप देख रहे हो कि इस त्रिभुज में BC भुजा को हम आगे D तक बढ़ा दिए तो बहिष्ठ कोण ये बना। ठीक है, तो ये कोण किसके बराबर होगा? ये मान लो ये कोण हम 4 कह देते हैं, इसमें 1 2 3 कह दिए अंतःकोण के। तो ये नियम कहता है कि त्रिभुज का बहिष्ठ कोण अपने सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो त्रिभुज का अंतःकोण 3 गो हुआ, तो ये किसके बराबर होगा? सुदूर अंतःकोण, यानी इस बगल वाले को छोड़ दो तो दूर बन कौन हो गया? 1 और 2,
कोण 1 और 2 के योग के बराबर होगा कोण 4, यानी कोण 4 बराबर क्या, कोण 1 प्लस कोण 2 होगा। ठीक है, बात समझ गए। बहिष्कोण का नियम उसी ढंग से अगर हम इसको बढ़ा देते हैं इधर, तो ये कोण अगर हम 5 कहेंगे तो कोण 5 किसके बराबर होगा, कोण 1 और कोण 1 प्लस कोण 3 के बराबर होगा। यही बहिष्य कोण का नियम है। आगे भी कुछ नियम है जो क्लास 10 से पहले आपको जानना है, उसको भी देख लेते हैं। तो 18 जो पॉइंट है उसमें आपको क्या जानना है, किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में आधी होती है। इसका कहना क्या हुआ, किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, मान लो हम AB और AC का मध्य बिंदु ले रहे हैं। मध्य बिंदु मतलब इस रेखा के ठीक बीच वाला पॉइंट, इस दोनों को मिला दिए तो बन गया यहाँ पर मान के चलो M और N बिंदु है। तो इस नियम का कहना है कि ये रेखा इस रेखा के यानी BC के तीसरी भुजा यानी BC के समांतर होगा और लंबाई में आधा होगा। मतलब MN समांतर BC। और दूसरा बात कहता है कि MN बराबर होगा हाफ BC के। मतलब कि अगर 5 है तो कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, 10 है तो ये 5 होगा। ये अगर मान के चलो कि 8 है तो ये कितना होगा, 4 होगा। ये इसका ये अधिया होगा, ये इसका दुगना होगा। कब, जब M और N, AB का ये M मध्य बिंदु हो और AC का N मध्य बिंदु हो। ठीक है, समझ गया। अब वो समरूप त्रिभुज भी होता है और सर्वांगसम भी होता है, उसको भी समझ लेते हैं। 19 में जानो कि सर्वांगसम त्रिभुज किसे कहते हैं। तो जब त्रिभुज इस प्रकार हो कि वे परस्पर संगत रूप में अध्यारोपित हो जाए तो वे परस्पर सर्वांगसम, ये सर्वांगसम का चिन्ह है, त्रिभुज कहलाती है। वास्तव में आईना ले लो और आईने में आपको उल्टा बुझाता है। तो अब इसको संगत रूप से कहने का मतलब कि 80-80 पर बैठ जाए, 60-60 पर बैठ जाए, 40-40 पर बैठ जाएगा। तो क्या होगा, ये सर्वांगसम हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि कोण बराबर हो जाए तो सर्वांगसम है। यहाँ पर मतलब होता है भुजे का। मान लो यहाँ पर 3 है, 4 है, 5 है, इधर हम उल्टा कर देते हैं, 4 3 5। तो 4 पर 4 बैठा दो, 3 पर 3 बैठा दो, 5 पर 5 बैठा दो। अगर ऐसा है तो 2 त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। सर्वांगसम होने का 5 गो शर्त है, तो हम अगला वीडियो में दिखाएंगे। अब जानते हैं 20 में, और जो लास्ट होगा आज का वो है समरूप त्रिभुज। तो आज के वीडियो का प्रमुख बात ही त्रिभुज के बारे में और भी बात जाननी है जो क्लास 10 में है। मैं आज क्लास 10 से पहले का जो त्रिभुज संबंधी बात आपको जाननी है उसमें से बता रहा हूँ। तो 20 में आप जानो, जब त्रिभुजें इस प्रकार हो कि वे परस्पर संगत रूप में आनुपातिक हो तो वे परस्पर समरूप कहलाते हैं। अनुपातिक से मतलब हो गया कि मान लो कि ये समकोण त्रिभुज है, एक और बड़ा समकोण त्रिभुज हम लेते हैं, तो ये दोनों समरूप होगा, यानी इसको बैठा देंगे तो ये भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होगा, समरूप कहलाएगा, यानी उसके जैसा। जरूरी नहीं है कि इसका सब भुजा आनुपातिक हो जाए, लेकिन भुजा तो अनुपातिक होगा,
समान हो जाए ये जरूरी नहीं है, छोटा बड़ा भी हो सकता है। इसमें मान के चलो कि 2:3:4 है, तो जो अनुपातिक का मतलब हो गया कि 4 मान के चलो 6:8, ये दोनों अनुपातिक होगा और ये दोनों समरूप होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो और भी कुछ बातें हैं त्रिभुज के बारे में जो नीचे बेसिक में जानना है, उसको भी देख लेते हैं। क्षमा करेंगे, अभी टाइम नहीं है। अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपने BKR कुशवाहा प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।